जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 40, जो आपके हरियाणा सिटी 2025 के लिए बेस्ट क्लास है। चैनल के ऊपर जो क्लास चलती हैं डेली सुबह 6 बजे हर इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके और डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 मेरे दोस्तों इंग्लिश की। ठीक है, 2 क्लासेस चैनल के ऊपर लाइव चलती हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा सिटी से रिलेटेड अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे 8813058810, जहाँ पर आपको मेरे दोस्तों मात्र 100 रुपये के अंदर जो है PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं 8813058810। 100 रुपये के अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 7 सब्जेक्ट की PDF रहेगी। बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, एक बार प्ले लिस्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट पड़ी है, वहाँ से जाकर आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम कल का जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था उसको देखते हैं। हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं कौन सी हैं? तो पंजाबी और हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी और हिंदी बोली जाती हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित सभी चलचित्र अदाकार ओमपुरी से संबंधित हैं सिवाय किसके? आरोहण, आक्रोश, त्रिदेव या अर्धसत्य। तो राइट ऑप्शन नंबर C त्रिदेव। त्रिदेव जो चलचित्र है वो ओमपुरी का नहीं है, बाकी आरोहण हो गया, आक्रोश हो गया, अर्धसत्य हो गए, ये तीनों के तीनों जो चलचित्र हैं वो ओमपुरी के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? भाई सामाजिक न्याय कौन करते हैं? मैंने पूरा का पूरा मंत्रिमंडल करवाया हुआ है। आप चैनल के ऊपर सर्च मारेंगे यूट्यूब के ऊपर जाकर कि हरियाणा का मंत्रिमंडल बाय IQ स्टडी सेंटर, आपके सामने वीडियो आएगी। तो हरियाणा के वर्तमान में जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं वो कौन है? किरण बेदी हैं। वो नरवाना से बिलोंग करते हैं। बेदी, ठीक है, बेदी हैं, बेदी, किरण बेदी नहीं, ठीक है। सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के वर्तमान मंत्री कौन है? बेदी हैं भाई, ठीक है। तो अनिल विज वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं और श्रम मंत्रालय है। विपुल गोयल हरियाणा के उड्डयन मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए किरण बेदी नहीं था, मैं कृष्ण बेदी, ठीक है, कृष्ण बेदी, सामाजिक न्याय मंत्रालय इनके पास है। योगेश्वर दत्त कौन से खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, कबड्डी, हॉकी या क्रिकेट? तो योगेश्वर दत्त का जो संबंध है वो कुश्ती से, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती है? कृष्ण मृग, एशियाई शेर, नेवला या सियार? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर B। हरियाणा में जो एशियाई शेर प्रजाति नहीं पाई जाती है, बाकी कृष्ण मृग, नेवला, सियार ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आयु का मानदंड कितना है? 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर B, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम। B ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन कौन से वर्ष में हुआ? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो गठन है वो कौन से वर्ष में हुआ था? 1998 में, यानी कि 1998 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। B ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर A भाई, 1.33 लाख। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत पहले वाला मिशन था ये 2017-18 में चलाया गया था, उसमें युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था 1.33 लाख। ये आपका 2018 में पूछा गया था। मतलब भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर ज्वाइन किया करो भाई, नहीं तो हरियाणा जीके में अगर आपके 18-19 नंबर आए तो सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। हरियाणा के फर्रुखाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? हरियाणा के फर्रुखाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है, कोटला झील भी नहीं है,
और खलीलपुर झील भी नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फर्रुखाबाद में इनमें से कोई झील नहीं है, ठीक है, वो फर्रुखनगर में है। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए भाई। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह का जो जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित नहीं है? बालू, बनावली, फरमाना, फरमाना लिखना है, फरमाना या कुनाल। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी भाई। दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद में, फरमाना तो रोहतक के अंदर आता है भाई, ठीक है, बालू फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित नहीं है। देखिए वैसे बालू मेरे दोस्तों कैथल के अंदर आना चाहिए भाई, कैथल के अंदर। बाकी कुणाल और बनावली फतेहाबाद के अंदर हैं, बालू कैथल के अंदर आना चाहिए भाई, ठीक है। फरमाना रोहतक के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर नामित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1997 में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1997 में कंपनी के तौर पर नामित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार हैं। उनका जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो उनका जन्म मेरे दोस्तों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ था भाई। एक सुपरिचित व्यक्तित्व हैं सतीश कौशिक जी, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता हैं और अदाकार हैं। उनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1989 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1989 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल, वैसे यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1955 आना चाहिए वैसे भाई, 1955 आना चाहिए, यहाँ पर 1989 दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया था? 1955 आना चाहिए, क्योंकि पहले बेंगलोर में था 1923 में। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित होता है? अग्रसेन जयंती मेला कौन से स्थान पर आयोजित होता है? अग्रोहा, ठीक है, अग्रोहा। अग्रसेन जयंती मेला कौन से स्थान पर आयोजित होता है? अग्रोहा भी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वां बहनें मूलतः हरियाणा की कौन सी हैं? सविता, साक्षी, सानिया, तानिया, गीता, बबीता, तानसी और नुक्सी। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्तों, ठीक है। तानसी और नुनसी, नुक्सी लिखा नुनसी, तानसी और नुनसी मलिक जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वां बहनें हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद कहाँ पर दफनाया गया था? इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद वहाँ पर उसका मकबरा भी बनाया गया। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और वहाँ पर उसका मकबरा बनाया गया। कहाँ पर? पानीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा व सबसे बड़ा सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम में बनेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो राइट ऑप्शन है 1970 में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर 1970 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था मेरे दोस्तों जस्टिस रामलाल। क्या नाम था? जस्टिस रामलाल। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। हरियाणा सिटी से रिलेटेड अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ मात्र 100 रुपये के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहरी तथा आधुनिक वास्तुकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? तो इसकी रूपरेखा जो बनाई थी वो बनाई थी मेरे दोस्तों ली कार्बूजियर, फ्रांस के एक निवासी थे, ठीक है, फ्रांस के एक निवासी थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित सभी रचनाएं अल्ताफ हुसैन हाली की हैं, सिवाय किसके? यादगार ए गालिब, हयात सादी या सूर सागर या सभी के सभी। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर सागर तो सूरदास के द्वारा लिखी गई थी भाई, ठीक है, सूरदास की रचना है। बाकी अल्ताफ हुसैन आली की यादगार ए गालिब भी है, हयात सादी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। शिवालिक पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से कौन से जिले में नहीं पाई जाती हैं? अम्बाला, पंचकुला, सिरसा या यमुनानगर। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है शिवालिक की जो श्रेणियां हैं हरियाणा में कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? सिरसा में नहीं पाई जाती हैं, हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं शिवालिक की श्रेणियां, जैसे अम्बाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। और दक्षिण में पाई जाती हैं अरावली की पहाड़ियाँ, दक्षिण पश्चिम में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य
हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के मेरे दोस्तों कैथल जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कैथल का जो पुराना नाम था वो कपिसथल था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कैथल जिले की स्थापना की गई। किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी और कैथल का पुराना नाम कपिसथल था। ठीक है, कपिसथल कैथल का पुराना नाम था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अम्बाड़ा जिले के अंदर। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर, ठीक है, शेफ संजीव कपूर, उनका जन्म हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के अंदर। शेफ होता है जैसे रसोईया वगैरह वगैरह, खाना बनाने में जो माहिर होता है। ठीक है, निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? तो ओपी वर्मा 2005 से 7, एच बराड़ 1977 से 79, HA बराड़ 1988 से 90, बाबू परमानंद 2000 से 2004। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई। ओपी वर्मा 2005 से 2007, ये इनका जो युग्म है ये गलत दिया गया। बाकी तीनों के तीनों जो राज्यपाल के, हरियाणा के राज्यपाल के उनके कार्यकाल से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2019-20 के दौरान बजट प्रस्तुत किया। तो अभी जो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के वित्त मंत्री जिन्होंने 2025-26 के दौरान, या 2024-25 लिख सकते हो, लेकिन बजट जो पेश किया गया वो 2025-26 के लिए पेश किया गया है। 2025-26 के दौरान बजट पेश किया गया। तो उनका नाम क्या नाम है मेरे दोस्तों? नायब सिंह सैनी। ठीक है, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और वित्त मंत्री भी। तो नायब सिंह सैनी लगाओगे आप। ठीक है, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। चलिए नेक्स्ट बताओगे, कालका विधानसभा कौन से जिले के अंतर्गत आती है? जो कालका विधानसभा है वो हरियाणा के मेरे दोस्तों पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो शहरी स्थानीय निकायों के जो मंत्री हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि विपुल गोयल, ठीक है, उड्डयन मंत्री, घूम घूम के उड्डयन मंत्रालय यानी कि ऊपर जहाज में घूम घूम के क्या करते हैं, पूरे शहर के स्थानीय निकाय को देखते हैं। तो विपुल गोयल लगाओगे। अभी वर्तमान में इनमें से कोई नहीं। अनिल विज के पास जो मंत्रालय है वो श्रम मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। चलिए नेक्स्ट बताओगे। पूरा मैंने वीडियो करवाया हुआ भाई, आप सर्च मारोगे हरियाणा का मंत्रिमंडल बाय IQ स्टडी सेंटर, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो वर्तमान में हरियाणा का पूछा गया इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो कुरुक्षेत्र मंडल नहीं है भाई। ठीक है, करनाल और फरीदाबाद हरियाणा के 2 नए मंडल बने। कब बने? 2017 के अंदर। पहले हरियाणा में 4 मंडल हुआ करते थे, अभी वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? तो हरियाणा में कुल खंडों की बात की जाए तो 140 हैं, 137 हैं या 139 हैं। तो हरियाणा में वर्तमान में मेरे दोस्तों आपको लगाना भाई 140 की जगह आप 154 कस्बे यानी कि खंड 154 लगाओगे। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से। तो इनमें से कोई नहीं लगा दोगे। कितने लगा दोगे? 154 लगा दोगे कस्बे खंड। ठीक है, बाकी आपको करना है। नेक्स्ट है, ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ताजेवाला जो हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश और भारत के किस राज्य को हरियाणा में 2019 के सूरजकुंड मेले के लिए साझेदार के रूप में चुना गया? भाई साझेदार के रूप में भाई आपसे अभी पूछा जाएगा ओडिशा और मध्य प्रदेश को। 2025 में जो सूरजकुंड मेला हुआ था ना, अभी से आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 2025 में जो ओडिशा और मध्य प्रदेश कौन से थीम राज्य थे? एक तो ओडिशा राज्य था और एक मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य था। 2 जो राज्य थे वो कौन थे? थीम स्टेट के रूप में थे अब की बार 2025 में सूरजकुंड के मेले में। और बिम्स्टेक देश थे। देश कौन से थे? बिम्स्टेक देश। ठीक है, कंट्री पार्टनर के रूप में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राज्यों से नहीं लगती है? यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या चरखी दादरी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भाई, चरखी दादरी। एक हरियाणा का चरखी दादरी जिला है। एक हरियाणा का निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अन्य राज्यों से लगती है? अन्य राज्यों से नहीं लगती लेना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगती है क्योंकि यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी की नहीं लगती है। ना तो मेरे दोस्तों चरखी दादरी की लगती है और ना रोहतक की लगती है किसी अन्य राज्यों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसको उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? पहला घोषणा पत्र माना जाता है, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुकदम ए शेरो शायरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? हरियाणा के जो आशीष जाखड़ हैं वो जुड़े हुए हैं हैमर थ्रो। कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? हैमर थ्रो से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो मैंने पूरा डिटेल के अंदर आपको करवाया हुआ है, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है, मैंने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन करवाया है। जो मेरी क्लास देखते हैं वही आज का होमवर्क का ये क्वेश्चन आप बताओगे भाई, ठीक है। देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं, तो होमवर्क के रूप में आज ये क्वेश्चन आप बताओगे। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? मैंने करवा दिया करंट अफेयर्स में, बहुत बार रिपीट करवा लिया। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिकता उत्तरदायी है? कौन सी प्राथमिकता उत्तरदायी है? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के कौन से नगर के अंदर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है, कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर आप जरूर बताएंगे। हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करवा जाएगी मात्र 100 रुपये के अंदर। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।